फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग जो टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं वो न केवल 12th के स्टूडेंट के लिए बल्कि BSc पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन से अक्सर इस पर सवाल पूछे जाते हैं। अभिक्रिया की अनुक्ता एवं कोटि में अंतर स्पष्ट करें। डिफरेंशिएट बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभिक्रिया की अनुक्ता की भी चर्चा की, यानी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की भी चर्चा हुई है, और किसी रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि की भी चर्चा हुई है। जिन्होंने ये अभी तक वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अनुक्ता और कोटि में अंतर, अर्थात मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अंतर। दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए हम लोग इस सारणी का प्रयोग करते हैं। अनुक्ता अर्थात मोलिकुलरिटी, कोटि अर्थात ऑर्डर। कोटि का तात्पर्य यहाँ अभिक्रिया की कोटि से है। अनुक्ता के बारे में हम लोग आते हैं। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के मोलों के योगफल को अनुक्ता कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मान लिया जाए कोई रिएक्शन इस प्रकार से हो, H2 + Cl2 टेंड्स टू 2HCl, तो इसके लिए अनुक्ता अर्थात मोलिकुलरिटी का मान 1 + 1 अर्थात 2 होगा। यह एक संतुलित रासायनिक रिएक्शन है जिसमें इसके पीछे एक और इसके पीछे एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक यानी रिएक्टेंट के मोल के योगफल को हम लोग अनुक्ता कहते हैं। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के मोलों के योगफल को अनुक्ता कहते हैं। इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज नोन एज मोलिकुलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। किसी संतुलित वेग समीकरण में, वेग समीकरण को दर समीकरण भी कहते हैं, किसी संतुलित वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रण के घात के योगफल को कोटि कहते हैं। किसी संतुलित वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रण के घात के योगफल को कोटि कहते हैं। यदि मान लिया जाए कि कोई वेग समीकरण इस प्रकार से हो, तो कोटि जिसे हम लोग ऑर्डर भी बोलते हैं, इसका मान घात यहाँ यानी पावर m और इसके लिए n, दोनों के योगफल को हम लोग कोटि कहते हैं, यानी m + n। It is the sum of power of concentration terms of reactant molecules in a balanced rate equation। हम लोग आते हैं इसके दूसरे अंतर। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में मोल का योगफल है, दूसरा संतुलित वेग समीकरण में सांद्रण के घात का योगफल। यह सैद्धांतिक मान है। It is a theoretical value। यह प्रायोगिक मान है।
it is an experimental value. अगला डिफरेंस है इन दोनों के बीच, यह शून्य नहीं हो सकता है। It may not be zero. यह शून्य हो सकता है। It may be zero, यानी अनुक्ता का मान, जिसको मोनोपोलिटी भी कहते हैं, यह शून्य नहीं हो सकता, और इसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ये इसका वैल्यू शून्य हो सकता है। यह भिन्नांक नहीं हो सकता है। It is not expressed in fraction. यह भिन्नांक हो सकता है। It may be expressed in fraction. अगला है, यह ऋणात्मक नहीं हो सकता है। It may not be negative. यह ऋणात्मक हो सकता है। It may be negative. ध्यान देंगे यहाँ पर, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं यानी विकारक हैं, इनके मोल के योगफल को हम लोग अनुक्ता कहते हैं। किसी संतुलित वेग समीकरण में जो अभिकारक हैं उनके सानन के घात के योगफल को हम लोग कोटि कहते हैं। पहला अंतर तो दोनों डिफिनेशन से ही स्पष्ट है, दोनों के एग्जाम्पल भी यहाँ पर उन्होंने चर्चा कर लिया। दूसरा कहता है कि जो अनुक्ता है यह सैद्धांतिक मान है, यानी थ्योरेटिकल वैल्यू से, प्रयोग से मतलब नहीं है। रिएक्शन बस बैलेंस होना चाहिए, रिएक्शन अभी तक पाया गया या नहीं पाया गया, अभी तक इसे सत्यापित किया गया या नहीं, इससे इसे कोई विशेष मतलब नहीं है। रिएक्शन बस संतुलित होना चाहिए, इसे इसी बात से मतलब है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब तक हम लोग प्रायोगिक रूप से एक्सपेरिमेंटली या लेबोरेटरी में उसे वेरीफाई नहीं करते, नहीं कर सकते, अर्थात यह एक प्रायोगिक डाटा है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अगले पॉइंट पर, अनुक्ता का मान शून्य नहीं हो सकता। अर्थात कभी ऐसा नहीं हो सकता है किसी कार्य को करने के लिए कोई चीज हम न ले और काम संपन्न हो जाए। जैसे मान लो हमें चाय बनानी है, बिना कुछ लिए हम लोग चाय नहीं बना सकते। शरबत बनानी है, बिना कुछ लिए हम लोग शरबत नहीं बना सकते। अर्थात अनुक्ता का मान शून्य नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है हमने सारी सामग्रियां व्यवस्थित की और चाय नहीं बनी, यानी प्रायोगिक मान शून्य हो सकता है। अगला हम लोगों ने चर्चा किया कि अनुक्ता का मान भिन्नांक नहीं हो सकता, कोटि का मान भिन्नांक हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग सैद्धांतिक रूप से बात करते हैं तो कोई भी चीज फ्रैक्शनल नहीं होती। उदाहरण के तौर पे आप लोग रोटी बनाते देखी होगी, आटे का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर हम लोग रोटी बनाते हैं तो रोटी एक बनती है। क्या कभी हम लोग उस आटे के टुकड़े जो रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे उसे और आधा छोटा सा टुकड़ा ले लें तो क्या आधी रोटी बनेगी? उत्तर ये नहीं, हर बार रोटी एक ही बनेगी, टुकड़ा चाहे छोटा हो या बड़ा, आधे आकार का हो या फिर चौथाई आकार का, रोटी जब भी बनेगी एक ही बनेगी। हाँ, प्रयोग में लाते समय हम उस रोटी का चौथाई भाग प्रयोग में लाए, आधा लाए, तीसरा भाग प्रयोग में लाए, ये प्रयोग में ऐसा हो सकता है। अर्थात सैद्धांतिक मान भिन्नांक नहीं हो सकता, प्रायोगिक मान भिन्नांक हो सकता है। अगला अंतर जो था वो था कि अनुक्ता का मान ऋणात्मक नहीं होता, कोटि का मान ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सैद्धांतिक मान निगेटिव नहीं होती। मान लिया जाए हमें कोई मकान बनानी है,
तो मकान बनाना अपने आप में एक पॉजिटिव कार्य है। कोई मकान, पुराना मकान है, उसे तोड़ना है, तो मकान को तोड़ना खुद अपने आप में एक पॉजिटिव वर्क है, क्योंकि वो सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक रूप से वो काम करना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम लोग इस मकान को निर्मित करने गए, हो सकता है कि पहले से कुछ हिस्सा निर्मित हो और वो किसी कारणवश टूट जाए, ऐसा प्रयोग में हो सकता है। नहीं, जो चीज हम करने गए ठीक उसके विपरीत कार्य हो, ऐसा प्रैक्टिकल में हो सकता है। लेकिन जो सिद्धांत के रूप में हम लोग कार्य लेकर के चलते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन की, तो सैद्धांतिक मान हमेशा पॉजिटिव ही होता है, जबकि प्रयोग में धरातल पर वो निगेटिव भी हो सकता है। और यही कारण है अनुक्ता का मान निगेटिव नहीं होता, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव हो सकता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल की चर्चा की थी, होमवर्क में हमने दिया था आप लोगों को। क्वेश्चन था कि एक रिएक्शन है, x y का निर्माण करता है। इस रिएक्शन में यदि x के कंसंट्रेशन को 4 गुना किया जाए तो इस रिएक्शन का रेट 2 गुना हो जाता है। अर्थात दो समीकरण हमें प्राप्त होंगे, R बराबर K A के पावर m। हमें m का मान यानी कोटि का मान ज्ञात करना है। एक दूसरा समीकरण मिलेगा, रेट हो गया दुगुना। कब दुगुना हुआ? जब A के कंसंट्रेशन को हम लोगों ने 4 गुना किया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो डिवाइडिंग 2/1, 2r/r बराबर k 4a के पावर m, k a के पावर m, और 2 बराबर 4m इंटू a के पावर m बाई a के पावर m, और 2 के पावर 1 बराबर 2 के पावर 2m, और 1 बाई बराबर 2m, 1 बराबर 2m जो कि नीचे वाला टर्म बराबर है, और m बराबर 1/2, यानी m का मान हम लोग को मिला 1/2। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने होमवर्क के रूप में आपको दिया था। जिन्हें कोई समस्या हो इसके आधार पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे टॉपिक जो है उनकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।